गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेमेटिक्स सर। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में एक वीडियो बनाऊं और प्लम पुडिंग मॉडल क्या है ये भी मैं बताऊं। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं और ये जो मॉडल है सर जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल में ये बताया था कि भाई सबसे पहले एटम को उन्होंने जो है वाटरमेलन के रूप में कंसिडर किया था। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो के थ्रू भी थोड़ा समझा दूँ मैं आपको, थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है ये। देखिए आपके सामने एक वाटरमेलन के जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। गाइस, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए उसका डायमीटर कितना है, उसका जो है डायमीटर 3 × 10⁻⁻10 मीटर एटॉमिक स्केल में लिया गया गाइस। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ही मैं अल्फा पार्टिकल के शॉर को शुरू करूंगा, देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए, तो ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसमें उन्होंने क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल में सर जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये जो दोनों हैं वो पूरा जो है वाटरमेलन के अंदर एक ही जगह सिचुएटेड रहता है, यानी कि पूरा मिक्स फॉर्म में रहता है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मालूम है ये बात जो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैव प्रपोज्ड दैट एटम इज न्यूट्रल। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि एटम न्यूट्रल होता है और किसी ने नहीं बताया था। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ही गेट फेल टू प्रूव इट। वो नहीं बता सके कि क्यों ये एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उन्होंने जो कंसेप्ट जो दिया हमको कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही जगह रहते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा फेल हो गया। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि भाई जितने अगर किसी हम वाटरमेलन को कंसिडर करते हैं तो वाटरमेलन के अंदर एक रेडिश पार्ट होता है और जो है उसका सीड वाला पार्ट होता है। तो उन्होंने कहा था कि जितना भी रेडिश पार्ट है वो जो है वो प्रोटॉन के जैसे बिहेव करता है और जितना भी निगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड के जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा था कि दोनों आसपास ही हैं। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम किसी भी एटम को कहीं से भी वेट करें, वेट ले, हम किसी भी एटम का कहीं से भी वेट लें तो उसका आंसर एक जैसा आएगा। बट हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे ही अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो बिल्कुल पास मतलब नॉन डिफ्लेक्टिंग कंडीशन में बिल्कुल आर पार निकल रहा है। देख रहे हैं आप लोग? तो ये जो है जैसे ही हम लोग उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, देखिए बहुत तेज़ी से निकल रहा है। ये जो है प्लम पुडिंग मॉडल था। सो गाइस, अब हम देखते हैं जरा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, देखिए रदरफोर्ड मॉडल में आपके सामने एक स्लिट पे दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल से एक स्लिट है। जैसे ही हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करेंगे तो एटम के थ्रू पास होगा। देखिए रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। थिन गोल्ड फॉयल, सबसे बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल यूज़ किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें कम से कम एटम्स हैं जिसके कारण कोलिजन कम होगा, डेंस्ड पार्टिकल्स नहीं होंगे, गोल्ड के डेंस पार्टिकल नहीं होंगे तो हमको रिजल्ट क्लियर मिलेगा। उनका ऐसा मानना था। तो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का शॉर शुरू किया, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे आप तो अल्फा पार्टिकल जो है कैसे जो है ये न्यूक्लियस के पास जाते जाते वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। देखिए हमको ये तो मालूम है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो न्यूक्लियस भी जो है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत सी बातें को सॉल्व किया होगा गाइस। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भाई एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है एकदम शॉर्ट रीजन में होता है, बहुत ही कम एरिया में होता है और उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि पूरा का पूरा जो मास है होता है एटम के अंदर वो सेंटर में डिपॉजिट रहता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन दोनों को ऐड करने पर ही हमको एटॉमिक मास मिलता है, यानी कि एटॉमिक वेट मिलता है गाइस। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एटम इज हॉलो। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये वर्ड बोलने के लिए कि एटम इज हॉलो। अब ध्यान से देखिए कि एटम हॉलो है, एटम हॉलो है क्योंकि देखिए न्यूक्लियस कितना शॉर्ट, कितना स्मॉल रीजन में है। देखिए न्यूक्लियस जो है कितना स्मॉल रीजन में है और जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, देखिए वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं। देखिए डाइवर्ट हो रहे हैं। देखिए मैं आपको उसका ट्रेसेस यानी पाथ दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से कैसे अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं वो डायरेक्शन
चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपल्शन होता है गाइस, आपको मालूम ही है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ होगा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव जो है न्यूक्लियस में सिचुएटेड है। अच्छा, अब इससे ये भी साबित हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता तो डेफिनेटली वो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता, मगर ऐसा तो नहीं हो रहा है ना गाइस। तो इससे ये भी समझ में आ गया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। देखिए हर एटम के चारों तरफ ऑर्बिट बनाए गए हैं, KLMN की लैंग्वेज में ऑर्बिट बनाए गए हैं गाइस। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ हुआ था। ओके गाइस, बहुत से स्टूडेंट ने फिजिक्स से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस की डिमांड की थी मुझसे। उन्होंने कहा था कि सर वेव इंटरफेरेंस क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। तो देखिए उन लोगों के लिए भी मैं इसमें एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि वेव इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, उस डायग्राम में एक नल दिखाया गया है और नल के थ्रू एक वाटर का ड्रॉप गिरते जा रहा है। जैसे ही वो वाटर ड्रॉप गिर रहा है एक पानी के टैंक के अंदर, तो वहाँ पे एक जो है वेव्स कंटिन्यूसली वेव बनती जा रही है गाइस। देखिए वेव इंटरफेरेंस कहने का मतलब होता है कि जो वेव्स जो हैं वो वेव्स कंटिन्यूसली आगे फॉरवर्ड प्रोसीड कर रही हैं, ठीक है, इसी को वेव इंटरफेरेंस कहते हैं। और देखिए ये विदाउट एक दूसरे को विदाउट मतलब क्राउड किए हुए, मतलब एक दूसरे को बिना इंटरफेयर किए हुए वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसी को कहते हैं वेव इंटरफेरेंस गाइस। देखिए मैंने इसकी स्पीड और स्लो कर दिया है ताकि आप देख सकें कि कैसे हो रहा है। थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, अब और क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे वेव्स बनते जा रहे हैं और आगे प्रोसीड होते जा रहे हैं। मैं की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, देखिए और क्लियर हो रहा होगा आपको गाइस। चलिए अब ये तो हुआ वेव। ये इस फिगर में, इस वीडियो में मैंने ये बताना चाहा कि वेव किसे कहते हैं। अब अगर मैं इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बताना चाहूँ तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। इंटरफेरेंस का मतलब हुआ एक दूसरे को इंटरफियर करना। देखिए आगे की वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक के अंदर 2 नल लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, एक को ऑन किया, देखिए एक बूंद गिरा और वेव्स बनना शुरू हो गया। देखिए ध्यान से वेव्स बनना शुरू हो गया। और जब मैं दूसरे नल को ऑन करूँगा तो देखिए दूसरा बूंद गिरेगा और वो अपना वेव बनाना शुरू कर देगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो दोनों अपने अपने वेव्स बना रहे हैं। देखिए दोनों अपने अपने वेव्स बना रहे हैं और एक दूसरे को इंटरफियर करके आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। जरा ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए मैं एक ग्राफ भी शो कर रहा हूँ। ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है आपको। देखिए वाटर लेवल बताया जा रहा है कि कैसे क्रिस्ट ट्रफ बन रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ग्राफ में ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही एक बूंद वाटर टैंक के पानी, यानी कि वो पानी जो स्थिर है एकदम, मतलब बिल्कुल हलचल नहीं है, उसके ऊपर जैसे एक बूंद गिरती है तो कैसे वेव्स बनती हैं उसका ग्राफ देखिए। क्रिस्ट एंड ट्रफ बनते जा रहा है। ये जो क्रिस्ट एंड ट्रफ जब बनते जा रहा है वही उसको वेव को आगे बढ़ा रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज वेव इंटरफेरेंस गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेव इंटरफेरेंस क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, एक ग्राफ और देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो है स्लिट का यूज किया है मैंने। देखिए ध्यान से देखिए, एक स्लिट कैसे वेव को, मतलब एक स्लिट जो है एक्चुअली ये स्लिट क्या कर रहा है, वाटर वेव जो जनरेटर है, देखो वाटर के वेव को जनरेट किया जा रहा है और जैसे ही ये वाटर वेव जनरेटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, स्लिट उसको तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद जितना भाग ओपन है उसी भाग में से वेव्स आगे बढ़ रही हैं और वहाँ पे इंटरफ्रेंस क्रिएट हो रहा है। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसका भी ग्राफ देखना चाहें तो देखिए ग्राफ आपके सामने है। ग्राफ में क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो वेव्स हैं कैसे उसमें क्रिस्ट एंड ट्रफ बनते जा रही है और वो आगे प्रोसीड होती जा रही है गाइस, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा नेक्स्ट
देखते हैं नेक्स्ट में भी कुछ है मेरे लिए आपके लिए स्पेशल, जिसमें डायफ्रैक्शन क्या होता है मैं वो बताना चाहूँगा। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए डायफ्रैक्शन आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। देखिए ऊपर में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कलर का एक बटन है, जैसे मैं उसको प्रेस किया तो वहाँ से लाइट पास हो रही है, और लाइट पास होने के बाद एक बीम के थ्रू पास आउट हो रही है, क्रॉस ओवर जा रही है। देखिए उसका जो इंटरफ्रेंस है वो कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप कलर की इंटेंसिटी चेंज करेंगे, देखिए कलर की इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो वैसे वैसे जो है जो डायफ्रैक्शन है वो उसका कलर चेंज हो रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिस इज डायफ्रैक्शन। एज यू आर चेंजिंग द कलर द डायफ्रैक्शन पैटर्न गेट चेंज। देखिए दिख रहा है आपको, देखिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इससे वेव इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा होगा, स्लिट क्या काम करता है, डायफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ओके बाय।